प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए मनन के लिए परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ लूका का सुसमाचार निकालिएगा 19 अध्याय और उसका वचन 8। यहाँ लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। प्रभु के लोगों, जक्कई के जीवन को देखिए। वो यीशु से मुलाकात करता हुआ, वास्तव में जक्कई धनवान है, पैसा वाला, पूंजीपति, किसी बात की कमी नहीं, पर कुछ तो था जो कम था। वो यीशु से मिलना चाहता, वो जानना चाहता वो कैसा है। और जब यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं, उनके घर में आते हैं, वो इतना आनंदित हुआ प्रभु के प्रेम, प्रभु के ग्रेस, प्रभु के अनुग्रह को पाकर उसने तुरंत रिएक्ट किया। एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उसने रिएक्ट कहा, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए, मैंने बहुत उल्टे सीधे काम किए और अन्याय करके मैंने धन कमाया। प्रभु अब उस अन्याय के काम को मैं छोड़ देता हूँ, और किसी का अन्याय किया चौगुना उसको दूंगा। तूने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, यह भी अब्राहम की संतान है, ये जो खो गया आज मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, जब आप प्रभु के पास आते हैं ना, तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। अगर आप कलीसिया जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, प्रभु की संगति में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। ये केवल चर्च में खड़े होकर चिल्लाने, चीखने, रोने, आंसू बहाने, अन्य भाषा बोलने या बड़े करिश्मेटिक कार्यों को देखने करने की वो बात नहीं है। वो तो स्वाभाविक है जो चल रहा है, पर आपका व्यक्तिगत जीवन, उसमें परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो गड़बड़ है। यहूदा इस्करियोती, जैसे आप जक्कई को देख रहे हैं, इससे बड़े पोजीशन में, प्रेरितों के पद में यहूदा इस्करियोती था, पर क्या धन के प्रति उसका लालच, अपने गुरु के प्रति जो वफादारी का भाव होना चाहिए, क्या वो था? तो प्रभु के लोगों, वो धन का लालच, वो संसार का प्रलोभन और परमेश्वर के साथ रहते रहते संसार के लोगों के साथ उसकी मित्रता उसी के जीवन के लिए कलंक बन गया, उसी के जीवन के लिए नाश का कारण बन गया। यदि आप परमेश्वर के हैं तो आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। हो सकता है आपके मित्र आपसे किनारा कर दें, लोग आपसे किनारा कर दें, कोई बात नहीं, प्रभु आपको उठाएगा। यूसुफ और याकूब का जीवन देखिए। याकूब एसाव के साथ, सगे भाई के साथ नहीं बन पाया। यूसुफ अपने भाइयों के साथ नहीं बन पाया। मूसा अपने लोगों के साथ रह नहीं पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम संसार से मेल कर लें? नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है। जक्कई चाहता तो वो कहता कि ठीक है प्रभु, आपने डिनर कर लिया, खाना खा लिया, अब जाइए। वो अपने जीवन में मगन रहता। काश उन दिनों में अगर मोबाइल फ़ोन या कैमरा होता तो शायद वो सेल्फी या कैमरा लेके जक्कई यीशु मसीह के साथ अपनी फ़ोटो, अपनी तस्वीर, अपने घर में बड़ा सा तस्वीर बना के टांग देता। हम एक समय में यीशु से मिले थे, यही होता। पर नहीं, उसने दीवार पे नहीं टांगा। उन दिनों में फोटोग्राफ्स नहीं थे, उन दिनों में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर उसने अपने हृदय को खोला और यीशु को दीवार पर अपने हृदय में आने दिया। और जैसे यीशु दाखिल हुआ, उसने असर करना शुरू कर दिया। हालेलुया। अन्याय का काम बंद हो गया। अब जक्कई सुधर गया है। अब जक्कई वैसा नहीं रहा। मोहल्ले के लोग जो कहते थे ना, पापी है, बदमाश है, खराब है, अभी वो अधर्म का पैसा, जब वो पाप का पैसा था, जब वो बाहर बांट रहा था, तो उसको ले कौन रहा था? कौन हाथ फैला फैला के झोंके जा रहे थे? वही लोग थे ना जो कहते थे पापी है। तो संसार बड़ा अद्भुत है। प्रभु के लोगों, खुदा ने आपको चुना है, आपको प्रभु ने चुना है। किस लिए चुना है? ताकि आपके भीतर में वो नमकीन का स्वाद हो और आप संसार को उस स्वाद में परिवर्तित करें। हालेलुया। प्रभु ये काम आपके द्वारा करेगा। आप कहेंगे मैं मेरे द्वारा कैसे होगा? दाऊद ने कहा मैं लड़का हूँ, मूसा ने कहा मैं लड़का हूँ, अब्राहम ने कहा मैं तो पिस्सू हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। सब ने यही कहा। मूसा ने कह दिया मैं प्रभु, मैं तो हकला हूँ। कई बार आपको भी लगता होगा। परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर उसने चुना है तो उसे मालूम आप क्या कर सकते हैं और वो आपके द्वारा क्या करा सकता है। हालेलुया। वो तो निर्जीव लाठी से सांप बनाकर फिरौन को सिंहासन से खड़ा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। निर्जीव लाठी से राजा को डरा दिया, बड़े काम कर दिया। तो आप तो जीवित हैं, प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पर हाँ, तभी होगा जब परिवर्तन होगा, जब मेरे जीवन में सुधार होगा। अभी भी मेरे सोने और उठने का टाइम नहीं है। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। अभी भी बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का, उपवास का समय निर्धारित नहीं हुआ। अभी भी जीवन में सुधार नहीं हुआ है। तो फिर बस हम एक ऐसा जीवन बिता रहे हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा तो असर होगा, और जब असर होगा तो बाहर भी बेअसर नहीं होगा, बहुत प्रभाव होगा। बाइबल कहती है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड।
तो प्रभु आपके द्वारा एक महान काम को प्रकट करना चाहता है। इसलिए अपने जीवन के उन तमाम बातों को जो यीशु को अच्छा नहीं लगता निकाल के फेंकिए। हर वो व्यक्ति, हर वो नाम, हर वो नंबर्स, हर वो डाटा, हर वो चैटिंग जो अच्छा नहीं है निकाल के फेंकिए, ताकि प्रभु आपके विषय में कहे यह भी मेरा बेटा है, यह भी अब्राहम के संतान है। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे प्रियजनों को तो ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे, इन पर अपनी ग्रेस, अपने अनुग्रह, अपनी महिमा को प्रकट कर, और हर एक वो बंधन जो इन्हें बांधे हुए हैं, पीड़ा में रखे, समस्या में, वो टूटे, दूर हो, और इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।